हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह में हम लोग मंदिर घूम कर वापस चले गए थे रूम पर। 11 बज गया था तो गए ब्रेकफास्ट किए और होम स्टे में थोड़ा आराम किए। अभी समय हो रहा है 12:45। यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हमारे होम स्टे से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो जो कोराकल राइड होती है से है, और यहीं पे एक और मंदिर है। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, राइड करेंगे और थोड़ा सा मंदिर जाएंगे और फिर वापस होम स्टे जाकर वहाँ से फिर क्वींस बाथ वगैरह जो है या अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही लोग आए हुए हैं। अगर आप मेरे पीछे या फिर साइड में देखोगे तो चारों तरफ बस, कार या ट्रेवलर वैन यही सब है। हम बाइक से आए नहीं क्योंकि सोचिए 1 ही किलोमीटर है तो क्यों ही बाइक लिया जाए, पैदल ही चल लेते हैं। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 200-300 मीटर और ही होगा। और एक बार आप आसपास देखो, हमने लिया है कैप और कैप लेकर एक्चुअली पहनकर अभी जा रहे हैं घाट पर। और घाट का देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। बाकी लोग तो बहुत आए हैं यार, और आज कुछ स्पेशल भी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल डे है। आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट हर दिन ही ऐसे ही भीड़ रहती होगी। एंड वहाँ पे देखो, अगर पानी में आपको दिख रहा तो उसी को कहते हैं कोराकल राइड, और हम वहीं करने जा रहे हैं। अगर हम बाइक कार से आ रहे हो तो वहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पार्किंग देखा, वहाँ पे पार्क कर सकते हो। फिर ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों से आप नीचे जा सकते हो। इधर ये वो मंदिर है और ये वो घाट है। हम लोग आ चुके हैं घूमकर।
वहाँ से कोराकल राइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे मंदिर देख रहे थे और मैप पे हमने देखा यहाँ सामने भी एक मंदिर है, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। और यहाँ पे चारों तरफ चलो ही विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पड़े हुए हैं, लेकिन जितना अच्छे से इसको प्रोटेक्ट कर सकते थे उतना वैसे ध्यान गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। और हाँ, कोराकल राइड के बारे में एक चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड था, वहाँ पे लोग 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं फॉर शेयरिंग फॉर 30 मिनट्स, और अगर 1 आवर के लिए चाहिए तो फिर 1000 रुपीज़ पर पर्सन। जबकि अगर गूगल मैप पे देखो तो वहाँ पे शेयरिंग में 150 रुपीज़ पर पर्सन है, और मैं भी वहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और यहाँ पर ना मतलब बोलते हैं ज़्यादा लोग हैं नहीं, एक ही बंदा है, उसी के अंडर सारी चीज़ें, तो अपना मनमानी प्राइस चला रहा। दो लोगों का हमने प्राइवेट पूछा तो उसके 2000 बता रहा था। तो यही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। वहाँ पे ऊपर पत्थर पे कौन सा मंदिर है? नहीं तो उतना ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे ना, जो सामने है यही है। वो कहीं उस मंदिर का पार्ट नहीं ना है जहाँ पे सुबह हम लोग गए हुए थे। टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे एक भी हमारे अलावा, बट ये काफ़ी अच्छा है। उस जमाने में जब इसको और भी क्लीन तरीके से रखते होंगे फिर काफ़ी सुंदर दिखता होगा। वही धूप की वजह से मैं भी कोई आ नहीं रहा होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है। ओके, सो यहाँ पे और हम लोग सब कुछ घूम चुके हैं, और ये जो मंदिर है उसी के पीछे एक ही हिल है जो सनराइज सनसेट के लिए फेमस है। कल रात में देख रहा था कि आज सुबह में क्या हम लोग सनराइज के लिए वहाँ पे जाएं, बट फोटोज देखने के बाद उतना कुछ खास लगा नहीं, इसलिए गया नहीं। बट अगर आप चाहो तो वहाँ पे जा सकते हो। ये जो ऊपर हाई हिल दिख रहा वही है बेसिकली, तो सुबह में आ सकते हो, या फिर सनसेट देखना हो तो सनसेट के लिए वहाँ पे जा सकते हो। और दूसरा जो सनराइज सनसेट का व्यू पॉइंट है यहाँ पर, वो है वहीं किष्किंधा हिल्स पे, तो वहाँ भी जा सकते हो। बाकी यहाँ पे हम लोग घूम चुके हैं सारी चीज़ें, जितने भी व्यू पॉइंट हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, लंच करेंगे। लंच किया नहीं है, भूख लग गया है, तो जाएंगे लंच करेंगे, और लंच करने के बाद फिर मैं भी निकलेंगे वहाँ पे रॉयल पैलेस जो है। सो वहाँ पे बाइक से जाएंगे, 3 किलोमीटर है, वहाँ पे बाइक से जाएंगे, बाइक पार्क करेंगे और फिर आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसे कवर करेंगे। तो आज के लिए हमारा यही प्लान है, और शाम अराउंड
6 से 6:30 के आसपास वापस आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में भी कुछ हमें दिखेगा नहीं। तो फिर चलते हैं, वहीं पे मिलता हूँ। कैमरा में मेरा चेहरा दिख नहीं रहा अच्छे से, बट हमारा प्लान हो चुका है थोड़ा सा चेंज। पहले हम सोच रहे थे जाते हैं रूम पर, वहाँ पे लंच करेंगे, फिर रॉयल पैलेस जाएंगे। बट अभी सोच रहे हैं कि यहाँ से 1.3 किलोमीटर है चैरियट और विजय विठल टेम्पल, तो जा रहे हैं वहीं पर और वहाँ पे घूमेंगे। आज कहीं प्लान है 2 घंटे रहते हैं, शाम में 5 के आसपास आएंगे वापस, और कल फिर रॉयल पैलेस घूमेंगे। यहाँ पर ना हम्पी में चारों तरफ आपको ऐसे ही पुराने अवशेष देखने को मिल जाएगा, जहाँ भी आप नज़र घुमाओ। कल हम लोग रिवर क्रॉस करेंगे, वहाँ पे उसका भी रूट काफ़ी अच्छा है। अभी तो हम लोग ऐसे ही वॉक करते हुए जा रहे हैं। और जब हम लोग कोराकल राइड कर रहे थे, उधर एक टेम्पल दिख रहा था, राइट। सो वहाँ पे जाने का रास्ता इधर से भी है। अगर आप लोग कोराकल राइड नहीं करना चाहते हो, और वो जो सामने हिल दिख रहा वही है हनुमान जी का जन्म स्थान। अगर रिवर नहीं रहता तो वहाँ हम लोग जा ही सकते थे, बट रिवर है और ब्रिज यहाँ से काफ़ी दूर है, 14-15 किलोमीटर दूर। सो यहाँ पर रास्ते में के कल्प वृक्ष है मनोकामना पूर्ति का, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर आपको कुछ मानना हो, फिर एक पत्थर को लो, उसे कपड़े में बांधो और इस पेड़ पे लटका दो। जब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, फिर आप आकर उस कपड़े को खोल सकते हो। और दूसरा ये भी कि अगर घर के लिए कोई मन्नत मांगनी है तो फिर पत्थर पे पत्थर जोड़ कर आप रख सकते हो। और हम लोग ट्रैक करते हुए जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ से बस 500 मीटर और अच्छा, यहाँ पर है प्राचीन पुल। यहाँ पे अगर आप देखो, सो हम लोग ट्रैक करते हुए यहाँ पे आ चुके हैं। ओह, यहाँ पे क्रोकोडाइल भी है, स्विमिंग नहीं करना। और इस साइड एक मंदिर है नीचे की तरफ, भगवान शिव का। और इधर से पानी है, इस पानी में क्रोकोडाइल भी है, और पानी ना बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमता है। हम लोग वहाँ से आ रहे हैं नीचे मंदिर के पास। फुटवेयर यहाँ पर रिमूव करके आप जा सकते हो अंदर, ऑब्वियसली। तुंगभद्रा रिवर। समय हो गया 3:30 और हम लोग घूमते हुए आ ही रहे हैं। अभी विजय विठला टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। और नॉर्मल डे पे मैं इतना क्राउड एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, लेकिन आप जिधर भी देखो आपको लोग दिखेंगे ही दिखेंगे। यहाँ पे सुग्रीव की गुफा भी है उस साइड, मतलब हर एक साइड कुछ ना कुछ है। अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर पढ़ कर आओ, फिर आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर सकते हो, या फिर गाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप पता नहीं गाइड हर एक चीज़ आपको बताएगा या नहीं बताएगा। लोग इधर भी जा रहे हैं देखने। हम शाम में आएंगे वापस इसी रूट से, उस टाइम देखते हैं उस टाइम कैसा भी रहता है, बट फ़िलहाल तो ऐसा ही कुछ है। धूप काफ़ी तेज़ है, जबकि हम लोग दिसंबर में आए हुए हैं, मिड दिसंबर। अच्छा, यहीं टेम्पल है बैक साइड इसका।
हम्म, अच्छा, विरूपाक्षा टेम्पल 2.3 किलोमीटर, अचित्य रायपुर 1 किलोमीटर, जहाँ से हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये इसका बैक गेट है, तो हम लोग चलते हैं आगे से, एंट्री लेते हैं। हाँ, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे इतने लोग जो लाइन में लगे हुए हैं ना, इसका मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। जैसे अगर आप गाड़ी से आ रहे हो आगे से, जैसे हम लोग तो बैक साइड से हैं, विरूपाक्षा टेम्पल से होते हुए कोरैकल राइड करते हुए वहाँ से ट्रेकिंग करके आए हैं, तो ये वाला बैक रूट है। फ्रंट रूट आगे से, वहाँ पे आप आ सकते हो बाई बाइक, कार, एनीथिंग। लेकिन वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले ही है, और वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती है, जिसका 25 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। सो ये सब उसी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस है, क्योंकि यहाँ पे आप प्राइवेट गाड़ी से आ नहीं सकते। और ये है इसका फ्रंट व्यू। ये देखो आप इस साइड, ओके। सो यहाँ पे है एंट्री जो हमें करना है। ओके, सो हमने टिकट ले लिया ऑनलाइन। उसके लिए आपको करना है यहाँ पर स्कैन, ये वाला कुछ है, स्कैन करो, पे करो। और ये है यहाँ का हम्पी का जितने भी अट्रैक्शन पॉइंट है। सुबह में हम लोग यहाँ पे गए थे, विरूपाक्षा टेम्पल वगैरह पूरा एक्सप्लोर कर लिया। सो इतना जितना भी है सुबह में हम लोग देख चुके हैं, और हमारा होम स्टे यहीं पर है। और यहाँ पे ना बहुत सारा होम स्टे है, तो आप कोई भी ले सकते हो। उसके बाद दोपहर में यहाँ पे कोरैकल राइड होती है, सो हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ से घूम करके फिर हम लोग ये सब एक्सप्लोर कर लिया। और अभी ट्रेक करते हम लोग यहीं से ये वाला रूट लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। और अगर आप दूसरे रूट से आते हो, सो ये वाला जो दूसरा रूट है इसके थ्रू आप आ सकते हो, या फिर आई थिंक ये वाला रूट है, इसके थ्रू यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आप पार करोगे, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चलती है उसके थ्रू यहाँ पे पहुँचोगे। और एक नीचे यहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट है, सो उसका पार्किंग कहीं यहाँ पर है, फिर ऐसे आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। सो हम्पी में जितना भी है आपका 2 दिन में कवर हो जाएगा। एक दिन यहाँ पे एक्सप्लोर करो, एक दिन यहाँ पे करो। और अगर हनुमान मंदिर घूमने जाना है, सो आई थिंक वो रिवर के दूसरे साइड है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट उस साइड जा सकता है। आई थिंक यहाँ पे कहीं पर है, बट अभी हम चलते हैं अंदर। अगर हम्पी के सारे मॉन्यूमेंट्स एक तरफ और ये जगह एक तरफ, तो भी इसका पलड़ा भारी होगा। वेलकम टू द विठला टेम्पल। टेम्पल का नाम है सर विजय विठला राय टेम्पल। एक्चुअली ये टेम्पल को 2 राजा ने बनाया है। पहले एक राजा था, सेकंड श्रवणदेवराय करके, वो बड़ा किंग था। बाद में कृष्णदेवराय ने परिपूर्ण किया उसको। ओके। ये टेम्पल विजय विठला क्यों बोले, तो विजय मीन्स विक्टरी, विठला मीन्स भगवान विष्णु का अवतार में मूर्ति था पहले, अभी मूर्ति नहीं है। मूर्ति का बारे में अंदर बोल देंगे क्या क्या हो रहा है। और ये एक्चुअली ये वास्तु प्रकार है, ये घर जैसा। ये देखिए पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अग्नि में किचन है, दिखा रहा है ना, ये किचन है। और ये पूरा सही डाइनिंग हॉल पूरा है ना, डाइनिंग। यहाँ पे या 1,35,000 सैनिक लोग काम करता था हम्पी में, पूरा हम्पी में। यहाँ पे थोड़ा लोग काम करता था, और ये सैनिक लोग और प्रसाद के लिए, खाने के लिए बनाता था किचन। ये दिखा रहा है ना, वो किचन और ये डाइनिंग। और इसी ने में पानी जाने के लिए ड्राइंग किया है। ओके। अब जैसे ही आप ईस्टर्न टावर से अंदर आते हैं, सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है वो है ये आइकॉनिक स्टोन चैरियट। ये हम्पी का सिंबल बन चुका है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली एक श्राइन है, जो एक रथ के शेप में बनाया गया है। इसके अंदर ओरिजिनली गरुड़ की मूर्ति थी, जो लॉर्ड विष्णु के वाहन माने जाते हैं। सिंह से सामने भगवान विष्णु का मंदिर है, एक गरुड़ श्राइन उन्हें फेस कर रहा है। यही आइकॉनिक चैरियट हमारे 50 रुपीज के नोट पे भी है। ये चैरियट देखने में
मोनोलिथिक लगता है, बट रियलिटी में ऐसा है नहीं। इसे बड़े बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया गया है। जॉइंट्स को कार्विंग के पीछे इतनी स्मार्टली छुपाया है कि पता ही नहीं चलता। इसके व्हील से देखिए, प्लेटफॉर्म पे जो निशान है उससे पता चलता है कि ये जायंट व्हील्स किसी जमाने में घूमते भी थे। और हाँ, ये जो हाथी आप देख रहे हैं ये यहाँ ओरिजिनली नहीं थे, इन्हें बाद में लाया गया। ध्यान से देखो, एलिफेंट्स के पीछे घोड़े की पूंछ और पिछले पैर आज भी दिखते हैं। चैरियट के बाद हम बैठते हैं मेन हॉल की तरफ, महामंडपा। एक्चुअली ये हम घोड़े के मार्केट करके बोले ना, ऑनलाइन उनके से घोड़े के मार्केट। इधर के मंगोलियन, पर्सियन, अरब, चाइनीज ऐसा दूसरा जिसका कोई सारा ऐसे घोड़े बेचने के लिए आता था। ओके, यहाँ पे पूरा घोड़ा का मार्केट लगा करता था। और विरूपाक्ष मार्केट है ना, वहाँ से सीना और डायमंड बनाते हैं। और बाद में घोड़े को उसको पाँव टेस्ट करता था राजा ने, वे क्या बलिष्ठ है क्या नहीं। बलिष्ठ दिया तो लेता था, नहीं तो उसको रिजेक्ट करते। बाद में उसको उम्र देखने के लिए दांत देख करता। अब क्या, मुंह पे भी। और अब आते हैं इस टेम्पल के सबसे बड़े हाईलाइट पर, द म्यूजिकल पिलर्स। ये जायंट ग्रेनाइट पिलर्स हैं, इनको टैप करने से म्यूजिकल साउंड आती है। लेकिन दोस्तों, अनमाइंडेबल क्यूरियोसिटी की वजह से काफ़ी डैमेज हुआ है, इसलिए अब इन्हें टैप करना बैंड है, ताकि हम इस हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकें। बट जस्ट इमेजिन, पत्थर से संगीत, एंशिएंट आर्किटेक्ट्स कमाल के थे। अभी यहाँ पर QR कोड लगा हुआ है, जिसे हम स्कैन करके ओरिजिनल साउंड सुन सकते हैं। देखिए ब्यूटीफुल दांडिया गुजरात टाइप। अच्छा। और ये बारिश टाइम पे बारिश ही अपने होल में पानी आता था, इधर से इधर से इधर, इधर से इधर गिरता था। मैडम, ये पेड़ का नाम है चंपा ट्री करके। इसको स्किन लेके टेस्टेड किया है सर। ये 165 ईयर्स ओल्ड है। और पहले फूल छोड़ता है, बाद में पत्ता छोड़ता है, बहुत ब्यूटीफुल है। और पानी देने के लिए कहाँ भी जगह नहीं, इसका जड़ है ना पूरा लंबे तक है, वहाँ से पानी खींचे। यहाँ का मूर्ति सब गया कहाँ? हाँ, क्यों बोले तो यहाँ पे मुगल लोग था ना, मूर्ति ने तोड़ फाड़ करके चले गए। ओके। क्यों बोले तो हिंदू लोग एक बार मूर्ति भगना तो पूजा नहीं कर सकते, तो इसलिए इधर का मूर्ति कहाँ भी नहीं रहना करके मूर्ति को तोड़ फाड़। हर एक पिलर एंड वॉल पे रामायण एंड महाभारत की कार्विंग्स हैं। टेम्पल का मेन सैंक्टम अब खाली है, वहाँ कोई आइडल नहीं है। एक अंधेरा रास्ता है जो सैंक्टम के अराउंड घूमता है। यह है गर्भगृह। मुगल्स के अटैक के बाद से यहाँ पर भगवान विठल की मूर्ति नहीं है, और अभी यहाँ पर पूजा भी नहीं होती है। अभी हम नीचे चलते हैं, और यहाँ पहले के टाइम में परिक्रमा किया जाता था। ये ऐसा एक तो इतना ही छोटा पत्थर ऊपर देखिए, जंपिंग तो वहाँ पर ये ना, जंपिंग पे पानी में झाँका। ये देखिए नागालिंग, स्नेक हाउ द शिवलिंग किंड। वहाँ से देखिए बड़ा बन, ये सांप भाग रहा जैसा स्नेक मूविंग हो रहा है। और हनुमान हनुमान का हाथ, फेस और ये फॉर्म, नीचे पाँव उतर जैसे फ्लैंग टू लैंग कलंक के कुछ बड़ा बंदर बैठे, छोटा बंदर को दूर से देखिए इसे। और बड़ा बंदर छोटा बंदर को हाथ पकड़ तो उठा। वो टाइम पे राजा ने उसको कौन कौन कैसा कैसा उसको एटीट्यूड दिखाता था ना, उसको प्राइज मनी देता था सारे, सोना डायमंड। उसका ये ना, उसका वो कलाकार ने उसको चातुर दिखाने के लिए वो जगह पे उसका कार्विंग किया। वो सभा मंडप सर, ये टेम्पल का बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग दिया तो मीटिंग करने के लिए यूज़ करता। बड़ा पैलेस था हम्पी में, हजारों रामा टेम्पल जाता है ना, वहाँ पे है। वो पूरा चंदन कलकर से बनाया था, उसको आग लगा दिया सुल्तान पे। अच्छा, कल्याण मैरिज भगवान विठला गोविंद का शादी करने पे टाइम पे यहाँ पे तुलसी विवाह दिन रहते हैं ना, हाँ वो दिन पे यहाँ पे पूजा चल के देख सकते। और ऊपर देखिए अच्छा, तो यहाँ पे नॉर्मल शादियाँ भी होती थी या फिर राजा महाराजा और? नहीं सिर्फ भगवान का। अच्छा, सिर्फ भगवान का। दूसरा लोग राजा लोग को भी नहीं होता था, राजा लोग उधर पैलेस में होता था। और इसी का दस्ता उतार दिखाएगा सर, ये मत्स्या होता, कुरमा होता, वराहा
नरसिम्हा, वामन, राम परशुराम और बुद्ध कृष्ण होता है, ऊपर कल्कि अभी हमें और ये देखिए महर्षि को बिल लगा रहा है राम ने, और उधर देखिए सूर्यपणखी को नाक काट ऐसा फिर। हाय, सो हमने यहाँ पे किया था गाइड, और गाइड ने हमें पूरा घुमा दिया, और अभी यहाँ पे सब कुछ देख ही चुके हैं। सोचे थोड़े फ़ोटो वोटो लेते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी हो गया टाइम 4:30 और यहाँ से हम लोग 5 बजे निकलेंगे। मैंने एक बार यहाँ से क्विक ओवरव्यू बता देता हूँ कहाँ पे क्या क्या। सो ये है मेन गेट, पूर्व दिशा में मेन गेट है जहाँ से एंट्री है। और उस साइड बाहर जो आप देख रहे थे वहाँ पे पहले घोड़े का बाज़ार लगता था, जहाँ पे अलग अलग देशों से बहुत दूर दूर से लोग घोड़े बेचने आया करते थे। और उस साइड है एक मंडप, और ये बीच में चैरियट है। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो ये है विवाह मंडप जहाँ पे भगवान विट्ठल का क्या बोलते हैं विवाह हुआ था। और यहाँ पे अंदर है गर्भगृह, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है सभा मंडप। लाइक कि जो भी क्या बोलते हैं कमेटी वगैरह जो बैठती थी, किसी चीज़ पे डिस्कशन करते थे इस मंदिर के मैनेजमेंट के लिए, वो सारे डिस्कशन यहीं पे हुआ करते थे। तो ये वो है, और चारों तरफ से बाउंड्री है। एक चीज़ और मैं क्विकली शेयर करता हूँ गाइड के रिलेटेड। सो अगर आप गाइड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास समय है बफर टाइम आने से पहले, तो आराम से जहाँ भी घूमने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा पता करके जाओ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, खास करके हिस्टोरिकल प्लेसेस। फिर जब आप वहाँ पे जाओगे एक्चुअली घूमोगे, फिर आप आइडिया में रिलेट कर पाओगे कि हाँ पहले यहाँ पे ये चीज़ ऐसे एग्जैक्टली हुआ था, वो सारी चीज़ें। मुझे एक्चुअली समय मिला नहीं, मैंने 1-2 वीडियो देखे थे विजयनगर साम्राज्य पे, तो उसका मुझे जनरल आइडिया है, बट ओवरऑल लाइक हर एक डिटेल का नहीं पता। यहाँ पे 15-20 मिनट और रुकेंगे और फिर वापस जाएंगे, कुछ नाश्ता करेंगे और जाएंगे होम स्टे में। और इसी के साथ हमारी कैमरा का बैटरी भी ख़त्म हो गया। सो मैं मिलता हूँ कल सुबह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो यार, सब कुछ घुमाऊँगा। वहाँ से हम लोग वॉक करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, और अभी हो रही है सनसेट। ये है तुंगभद्रा रिवर के सामने, और जो टेम्पल आपको सामने दिख रहा वो है विरूपाक्षा टेम्पल, और ये है सनसेट का व्यू।